हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनिल स्टडी पॉइंट की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का पार्ट 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस को। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज तारीख है। पिछले सोमवार को 29 तारीख थी, 29 तारीख को सोमवार था, मंडे। ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आज शुक्रवार है तो फ्राइडे को क्या है, 2 तारीख, तो इसका सही आंसर होगा 2 जनवरी 1976। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। 4 तारीख को शनिवार है, फिर अगला शनिवार कब आएगा, 11 को, फिर 18 को, 18 के बाद 25 को सैटरडे, 26 को संडे और 27 को मंडे। तो इसका सही आंसर होगा मंडे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। सवाल में दे रखा है 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 31 - 2/7, 7 से जो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 29/7, रिमाइंडर बचेगा 1। तो रविवार में +1 कर देंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है सोमवार। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन होगा। परसों मंगलवार था यानी कि आज से पहले कल, फिर उससे अगला दिन परसों, फिर आने वाला कल मंगलवार। ये था मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आज क्या है, थर्सडे। कल आने वाले कल फ्राइडे, आने वाले कल के बाद का दिन, तो इस फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो इसका सही आंसर होगा सैटरडे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा 59 को 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा उसे ही रविवार में प्लस कर देना है। रिमाइंडर बचा 3, तो 3 रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो सही आंसर क्या होगा, बुधवार। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, यदि विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। 16 जून को शुक्रवार था, क्योंकि जून में 30 दिन होते हैं, तो 30 - 16 14 दिन, 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। मतलब 30 जून को भी शुक्रवार ही था,
तो अगला शुक्रवार कब पड़ेगा? 7 तारीख को। तो यानी 7 जुलाई इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? मान लो बीते कल से पहले वाला दिन यानी कि आज से पहले कल, उससे पहले क्या था? उससे पहले संडे था, आज मंडे होगा, कल मंडे, बीते हुए कल मंडे और आज ट्यूसडे। तो आने वाले कल से, आने वाला कल, उससे आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, कल के अगले दिन, उससे तीसरा दिन, यानी कि आज क्या हुआ? आज था ट्यूसडे और आने वाले कल वेडनेसडे, उसके अगला दिन थर्सडे, फिर उससे अगला दिन फ्राइडे, फिर सैटरडे और उसका अगला संडे। तो इसका सही आंसर होगा संडे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, सूर्योदय के बाद राम एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है। पोल की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही थी। बताओ वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था? तो फ्रेंड्स इसका देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। मान लो सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य किधर है? पूरब में। राम एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था सूर्योदय के बाद। तो जैसे पोल ये खड़ा है, राम, तो पोल की परछाई राम के राइट हैंड की तरफ पड़ रही है, यानी कि तो जैसे सूर्य पूरब में निकल रहा है तो उसकी लेफ़्ट, यानी कि राम इस साइड में मुख करके खड़ा है, तभी उसके जो लेफ़्ट हैंड की तरफ ये पोल है, इसकी परछाई तभी तो पड़ेगी जब वो दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा होगा। इधर राइट हैंड हो जाएगा और इधर लेफ़्ट, तो इसकी परछाई इसके राइट हैंड पे पड़ रही है, तो इसका मतलब है ये दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, ए के उत्तर की ओर, ए बी के उत्तर की ओर है, ए है जो बी के उत्तर की ओर है, तथा सी बी के पश्चिम की ओर है, बी के पश्चिम की ओर है सी। तो बताओ सी से ए किस दिशा में है? सी से ए, सी के सापेक्ष ए किस दिशा में है? ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, यदि अप्रैल के माह में 5 सोमवार हों तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन हो सकता है, कौन सा बार हो सकता है? मान लो पहली तारीख को मंडे था, तो अगला मंडे कब होगा? 8 को, अगला 15 को, उससे अगला 22 को और उसके बाद 29 को। 29 को भी क्या होगा? मंडे। तो इससे 30 अगला, यानी कि 30 अप्रैल के दिन, महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 को क्या हो सकता है? मंगलवार। तो इसका सही आंसर होगा मंगलवार, क्योंकि 29 तारीख को तो मंडे है, उससे अगला दिन 30 तारीख आएगा, तो 30 को मंगलवार हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, SOLIDARITY सोलिडैरिटी अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स कैसे देखते हैं इसमें कितने जोड़े हैं। जब हम इसमें एस से शुरू करेंगे तो हमें पहला जोड़ा मिलेगा RST, आर और टी का, और उससे अगला जब जोड़ा देखेंगे तो मिलेगा बाई ABCD, बाई और डी का। तो कुल मिला के इसमें 2 जोड़े मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल।
सवाल दे रखा है, घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी। क्योंकि 12 घंटों में घंटे की सुई होती है वो एक चक्कर पूरा करती है, तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर 6 चक्कर पूरा करेगी। तो इसका सही आंसर होगा 6। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए टीना ने कहा, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का टीना से क्या संबंध है। टीना के पिता फादर, उनके ब्रोदर तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए टीना ने कहा, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का टीना से क्या संबंध है। टीना के फादर, उनके ब्रोदर, उनके चाचा की पुत्री यानी कि इनकी डॉटर और चाचा की पुत्री का भाई, इसका ब्रोदर। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का टीना से क्या संबंध है, यानी कि टीना है जो अपने चाचा के बेटे को क्या बोलेगी, चचेरा भाई। तो इसका सही आंसर होगा चचेरा भाई। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अपने लोग जानते हैं 60 मिनट में घंटे वाली सुई है वो 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 6 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, रवीना दिनेश की पत्नी है। रवीना है जो वो दिनेश की पत्नी है। मोहन और प्रभु भाई हैं। मोहन दिनेश का भाई है। मोहन है जो दिनेश का भाई है और मोहन और प्रभु भाई हैं। प्रभु का रवीना से क्या संबंध है, यानी कि रवीना जो है प्रभु को क्या बोलेगी, यानी कि अपने पति का भाई। तो इसका सही आंसर होगा पति का भाई। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स इसमें ये गलत आंसर दे रखा है, इसका सही आंसर होगा पति का भाई। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा। मेरे पिता की बहन, मैं, मेरे पिता, उनकी बहन, मेरे पिता की बहन के पिता, इनके भी पिता के पुत्र यानी कि मैं स्वयं, की पुत्री यानी कि मेरी बहन होगी वो जो पुत्री होगी, का मुझसे क्या संबंध है, क्या रिश्ता होगा। तो मेरी तो स्वयं बहन हो जाएगी ना वो, तो इसका सही आंसर होगा बहन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी है जो वो आर की बहन है, आर और एस भाई हैं, बी का एस से क्या संबंध है, यानी कि
बी की ए का पुत्र, ए और बी भाई बहन है, बी का एस से, यानी कि एस बी को क्या बोलेगा, अपनी मम्मी की बहन को मौसी बोलते हैं, तो एस बी को मौसी बोलेगा, मौसी बोलें तो आंटी, तो इसका सही आंसर होगा आंटी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स सवाल दे रखा है ए डी का भाई है, ए जो डी का भाई है, डी का, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, डी है जो बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए सी को क्या बोलेगा, ए है जो सी को क्या बोलेगा, ए के भाई की पुत्री क्या कहलाती है, भतीजी, तो इसका सही आंसर होगा भतीजी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ होगा बी, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे बनेगा सवाल। ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, एफ है जो वो पत्नी है बी की, ई पुत्री है एफ की, एफ की पुत्री है ई, ई का ए से क्या संबंध है, ए ई को क्या बोलेगा, भाई की पुत्री को क्या बोलते हैं, भतीजी, तो इसका सही आंसर होगा भतीजी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पति है पी का, ओ का पी जो है किसका पति है, ओ की जो पति है पी का, ओ पति है पी का, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव। एम का ओ से क्या संबंध है, यानी कि ओ एम को क्या बोलेगा, ओ एम को क्या बोलेगा, पुत्र, तो इसका सही आंसर होगा पुत्र। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।